हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब का एक छोटा सा राज था, एक राजमहल था। उनके कई प्रकार के बिजनेस भी था। राजा का राज खुशहाल चल रहा था, लेकिन राजा साहब का एक भी संतान नहीं था। राजा साहब बड़े उदास रहते थे। राजा के प्रजा सलाह दिए कि राजा साहब, आपका संतान नहीं है तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए, मुझे राज का उत्तराधिकारी चाहिए। आपके मर जाने के बाद राजपाट कौन चलाएगा? राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए और राजा के दूसरी पत्नी आ गई। लेकिन गुरु भाई बहना, दूसरा पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब के दूसरी पत्नी से भी संतान नहीं हुआ तो राजा साहब और दुखी हो गए कि अब तो एक ब्याह किए तो संतान नहीं हुआ, दूसरा ब्याह किए तो इसको भी 5 वर्ष हो गया, इसको भी संतान नहीं हो रहा है। बहुत इलाज राजा करवाए लेकिन संतान नहीं हुआ। राजा को प्रजा बोले कि राजा साहब, आप तीसरा विवाह कर लीजिए। राजा साहब तीसरा ब्याह कर लिए। राजा साहब की जो तीसरी रानी थी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी। राजा साहब तीसरा विवाह करके दुल्हन घर ले आए। राजा की 3 रानी हो गई। राजा की जब 3 रानी हो गई गुरु भाई बहना, राजा साहब तीनों रानी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन छोटी रानी से बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। छोटी रानी को राजा राजमहल में थोड़ी देर नहीं देखते थे तो राजा व्याकुल हो जाया करते थे। राजा बिल्कुल परेशान हो जाया करते थे। लगता था कि मेरा छोटी रानी कहाँ चली गई। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। छोटी रानी जो थी भगवान के पुजारी थी, भोलेनाथ के पूजा पाठ करती थी। वो एक शिव शिष्या थी, भगवान के बिना पूजा पाठ के एक दिन नहीं रहती थी, प्रतिदिन भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, और 1 वर्ष हो गया तो छोटी रानी गर्भवती रह गई। जब छोटी रानी गर्भवती रह गई तो 1 महीना चुप रही, 2 महीना चुप रही, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हुआ तो रानी को लगा कि नहीं, अब मुझे अपने पति को ये बात बताना चाहिए। तो छोटी रानी जो थी अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, आप तो पिता बनने वाले हैं और मैं मां बनने वाली हूं। छोटी रानी ये बात सुनाए तो राजा साहब बड़े खुश हो गए और दौड़कर अपने बड़ी रानी के पास गए, दूसरी रानी के पास गए कि आप बड़ी मां बनने वाली हैं, आप मंझली मां बनने वाले हैं, मेरा छोटी रानी गर्भवती है। ये बात सुनकर तो मंझली और बड़ी दोनों जल भूंज के भूसा हो गई। उसे तो लगने लगा कि कितना बड़ा राजमहल के अंदर अनर्थ होने वाला है।
राजमहल के अंदर घोर अनर्थ होने वाला है। ये कैसे हो सकता है? राजमहल के अंदर बारिश आ जाएगा, पुत्र जन्म लेगा तो राजा साहब छोटी रानी को मानेंगे, हमें दासी के बराबर भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। उस वक्त तो बड़ी रानी मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा के बात है, बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बड़ी रानी और दूसरी रानी तरकीबें बनाने लगी कि आखिर क्या करें जो छोटी रानी का बच्चे का प्राण हम ले लें। बड़ी रानी और दूसरी रानी दिन रात मन में यही चलाते रहते थे कि कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना पूरा हो गया। राजा साहब बोले कि जब कोई प्रकार का कोई दुख हो रानी का तो मुझे अवश्य बुला लेना। बड़ी रानी बोली कि राजा साहब आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। गुरु भाई बहना, जब समय आने पर छोटी रानी का दर्द होने लगा तो बड़ी रानी ने क्या किया कि घर के जो झाड़ू लगाती थी दासी, उसे बोली कि जाओ और दाई माँ को बुला लाओ। दाई माँ आई, छोटी रानी का बच्चा जन्म लिया, जुड़वा। गुरु भाई बहना, 2 पुत्र जन्म लिया, 2 पुत्र जन्म लिया और दोनों पुत्र को देखकर बड़ी रानी तो पूरा जल भून गई। बेचारी छोटी रानी बेहोश हो गई, लेकिन बड़ी रानी जल भून गई। 2 घड़े में बच्चा के करके और आंगन में गड्ढे खोद के और दोनों बच्चा को गाड़ दी। गुरु भाई बहना, मंझली रानी और बड़ी रानी तो मिली हुई थी, जो दाई थी उसको सोने चांदी हीरे जवाहरात दे दी और छोटी रानी बेहोश पड़ी थी। छोटी रानी को कहा गया कि अरे अभागन कुलछनी, तूने तो बच्चा को जन्म देते ही खा गई। तूने बच्चा को जन्म दिया और तेरा बच्चा तो मृत को प्राप्त हो गया। राजा आए, राजा को पता चला कि मेरा बच्चा तो जन्म लिया था, लेकिन छोटी रानी को देखने नहीं दिया गया, बच्चा मृत को प्राप्त हो गया था। मृत बच्चा जो था पेट में ही मर गया था। इसलिए बड़ी रानी उसे दाई को देकर और उसे जमुना घाट में परवा करवा दिए। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना छोटी रानी जो थी बराबर रोते रहती थी और बार बार कहती थी कि हे भगवान, आखिर मैं क्या बिगाड़ा था आपको? जब मेरा बच्चा को मार ही देना था तो मेरा कोख से उसका जन्म क्यों दिए? दुख तो होता है गुरु भाई बहना, ना दुख होने का तो बात नहीं है। यदि हमें निसंतान ही रहते तो मुझे कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन आज मेरा सौतन जो है वो कुलछनी कहती है। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? धीरे धीरे समय बीत रहा था। 1 से 2 महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो दोनों जो बच्चा था नारियल का पेड़ जन्म गया। नारियल का पेड़ जन्मा
और नारियल का आंगन में पेड़ जलमा राजा के आंगन में। तो राजा कहते हैं कि अरे मेरा आंगन में बड़ा सुंदर सुंदर 2 वृक्ष जलमा है, 2 वृक्ष जलमा है, क्या बात है। अब राजा साहब अपने ही हाथों से दोनों वृक्ष में जल देने लगे। धीरे 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 दोनों वृक्ष जो था गुरु भाई बहना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। साल से 2 साल 3 साल में नारियल का वृक्ष बहुत बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया कि फल देने लायक हो गया। दोनों वृक्ष जो था 5 साल का हो गया और 5 साल का हो गया तो और बड़ा हो गया, फल देने लगा। और जब फल देने लगा तो राजा जो थे, राजा सोचते थे कि ये तो फल दिया है, बहुत सुंदर है। फल जब पका तो फल गिरा गुरु भाई बहना, तो राजा साहब उसे काटने लगे फल खाने के लिए। नारियल खाने के लिए काटने लगे तो राजा कितना हूं कुल्हाड़ी कितना हूं कुछ चलाए, लेकिन वो नारियल नहीं फूटा, नहीं उसका छलटा छूटा और नहीं कटा। बड़ी रानी कहती है कि ए जी, हमको नारियल बहुत खाने का मन कर रहा है, ये नारियल तो हम पले भर में काट देंगे। एगो टांगी ली गुरु भाई बहना और नारियल में खचाक से मार दी। नारियल 2 आधा हो गया, लेकिन नारियल से हरा 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 खून गिरने लगा, हरा हरा खून गिरने लगा। तो राजा कहते हैं कि ये कैसे? पेड़ में से आवाज आता है कि हाथ तोरा जोड़ी माता गोड़ तोरा परी, सुनी लेहु बिनती हमार। अरे माता मोरा हाथी ना येहू धर्म के माता, मातु फोरा हमारा के सिर। दुख हई हथवा दर्द होवे गोड़ावा, फटी जा गेलो हमारो कपार। गुरु भाई बहना, उसमें से आवाज निकल रहा है कि हमको हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा प्राण मत लीजिए, मेरा हाथ पांव जो है दर्द कर रहा है, मेरा कपार फट गया है। अब जो बड़ी रानी थी वो व्याकुल होकर नारियल फेंक दी और राजा से कहती है कि हे राजा साहब, घर में कोई प्रेत का वास हो गया है। राजा साहब, घर में प्रेत का वास है, देखिए आवाज आता है। राजा को कोई सुनाइए नहीं दे रहा है, छोटी रानी के कोई सुनाइए नहीं दे रहा है, दासी को कोई सुनाइए नहीं दे रहा है। गुरु भाई बहना, मंझली रानी और बड़ी रानी बार बार सुन रही, दिन रात उसका कान में वही गूंज रहा है कि गोड़ा तोरा परियो, हाथा तोरा जोड़ियो, धर्म के रामैया, कटी गेलो हथवा, कटिए गेलो पैरावा, फाटिए गेलो सिरावा, बचे दा तू हमारो परान। गुरु भाई बहना, सबसे बेचारा कह रहा, हाथ जोड़ के विनती करके उसको से सब दोनों को सुनाई पड़ रहा है। अब रात दिन उसको रात का नींद और दिन का भोजन सब उसको खत्म हो गया। राजा जो थे, राजा कहते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे कोई समझ में नहीं आता है, मैं किसको बुलाऊं, किसको घर लाऊं जो मेरा समस्या का हल करेगा। राजा साहब के पूरे राज में फैल गया कि राजा साहब का घर में प्रेत है, भूत है। छोटी रानी जो थी गुरु भाई बहना, कितना ही शोक का शरीर था, लेकिन भगवान का भक्ति पूजा करना नहीं छोड़ी थी, भगवान का पूजा भक्ति करना नहीं छोड़ी थी, पूजा पाठ करते ही रहती थी। एक दिन भी अपने
बच्चों का याद नहीं भुलाई थी। बार बार बड़ी रानी से ही कहती थी कि दीदी मेरा बच्चा तो मृत जन्म लिया था, लेकिन आखिर मुझे तूने क्यों नहीं उसे मुझे देखने दिया, क्यों जमुना के घाट पे बैठा दिया। अरे हम देख लेते अपने बच्चे का तो मुझे संतोष हो जाता। बड़ी रानी कहती थी कि तेरा ही भलाई के लिए तो उसको मैं जमुना घाट भेजा दिया, तू देखती तो और रोती पीटती, इसीलिए मैं उसे भेजा दिया। गुरु भाई बहना तांत्रिक पर तांत्रिक राजा लाने लगे अपना घर में। तांत्रिक आ रहे हैं, राजा के चारों तरफ घेर मोर के जा रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चला कि कोई ऊत-बूत है और दोनों रानी के कानों में गूंज रहा है। जब दोनों रानी के कानों में गूंज रहा है गुरु भाई बहना, तो एक दिन का बात है कि भोले बाबा जो थे एक साधु महात्मा बन के और राजा के राज में बीच चौराहे पर बैठ के धुनिया रमा रहे थे। जब धुनिया रमा रहे थे तो राजा के मंत्री उसी रास्ते से आ रहे थे। बाबा आप कौन हैं? कहते हैं कि मैं भूत प्रेत जादू सब कुछ हटाते हैं। मंत्री बोले कि बाबा ऐसा, बाबा तो राजा साहब का जरूरत है, आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ अवश्य चलेंगे। मंत्री बुलाकर लाए उसे राजा के घर में। राजा को बोले कि राजा साहब आपके घर में आज एक बहुत बड़े बुद्धिमान बड़े ज्ञानी साधु बाबा आए हैं, वो भूत को भगा देंगे। गुरु भाई बहन आज बाबा कदम रखते ही कहते हैं कि ये जो दो नारियल का वृक्ष है, दोनों वृक्ष कट जाएगा तब भूत भाग जाएगा। राजा कहते हैं कि ये तो नारियल का वृक्ष कितना सुंदर है, कैसे ये कट जाएगा तो भूत भाग जाएगा? हाँ ये नारियल कट जाएगा तो भूत भाग जाएगा। नारियल काटेगा कौन? तो नारियल बड़ी रानी काटेगी। अब जब बड़ी रानी जाती है काटने को लिए गुरु भाई बहना, तो आवाज निकलता है उसमें से, बड़ी रानी डर से भाग जाती है। बढ़ई को बुलाया गया, बढ़ई आए काटने को लिए, तो आवाज निकलता है नारियल में से, गोड़ तोरा परियो बढ़ई हाथा तोरा जोड़ी, सुनीला बिनती हमार, आगले बागला बढ़ई कटिया नरियल गछिया, बीचवा में छोड़ी यारार, काटी जैते हथावा काटिए जैते पैरावा, मिटी जैते कुलावा निशान। बढ़ी जो है कहता है कि राजा साहब इसमें से आवाज निकलता है, कहता है अगल बगल काटना कस के, धीरे धीरे काटना, कस के मत काटना, जड़ी नहीं काटेंगे आधा पर काटते हैं। गुरु भाई बहना बढ़ी जो थे अपना ऊंचाई भर करके और उतना काटने लगे। जब काटते हैं तो उसमें एक बच्चा है, एक नारियल का पेड़ काटे तो उसमें एक बच्चा है, बच्चा 5 वर्ष का है। बच्चा को बढ़ी निकाला और खड़ा किया, दूसरा नारियल काटा तो दूसरा में से भी बच्चा निकला। बड़ी रानी कहती है मेरा बच्चा है, मंझली रानी कहती है मेरा बच्चा है। छोटी रानी का तो हक्के बक्के बंद था, क्योंकि वो अपना बच्चा देखी ही नहीं थी। बेचारी छोटी वाली सोचती है कि भाई मेरा बच्चा कहाँ से रहेगा, मेरा बच्चा तो मृत को प्राप्त हो गया, मेरा बच्चा तो है ही नहीं। तो चुपचाप आंखों से आंसू गिरा रही थी
बच्चा का सूरत बिल्कुल अपने पिता की तरह था, बिल्कुल राजा की तरह सूरत दिखाई दे रहा था। राजा का तो भी हक्के बक्के बंद था कि अरे ये बच्चा का मेरा सूरत कैसे। राजा बड़ी रानी से कहते हैं कि आपका बच्चा कैसे हो सकता है, आप तो जब से इस घर में आए बच्चा का जन्म देवे नहीं किए। दूसरी रानी को भी कहते हैं कि आपका बच्चा कैसे हो सकता है, आप तो बच्चे का जन्म नहीं दिए हैं, आपका बच्चा कैसे हो सकता है। गुरु भाई बहना, पूरे राज में हाहाकार मचा हुआ था। राजा साहब जो थे अब कुछ भी नहीं उन्हें समझ में आ रहा था, कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। राजा साहब का तो होश उड़ा था, खुश भी थे कि मेरा आंगन में 2 बच्चा निकला नारियल का पेड़ से, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कहां से आया। गुरु भाई बहना, वो जो बाबा थे वो कहते हैं कि सबसे पहले राजा ने अपने बड़ी रानी को, माता पिता और उसके भाई को बुलाओ, इंसाफ हो जाएगा बच्चा किसका है। और दूसरी रानी को, माता पिता और उसके भाई को बुलाओ, और जो दाई थी सौर में छोटी रानी के, उसे बुलाओ। राजा साहब तुरंत बुलवाए, उसके माता पिता को बुलाने के लिए मंत्री को भेजे, नाई को भेजे, ब्राह्मण को भेजे, दरबान को भेजे। सब वहां उपस्थित हो गए। जो बाबा थे, बाबा तो कोई और नहीं थे, बाबा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। कहते हैं दाई से कि दाई बताओ ये बच्चा किसका है, बताओ। दाई कुछ नहीं बोली, सर झुका के कहती है कि महाराज सच बताएंगे तब भी मेरा गर्दन कटेगा, नहीं भी बताएंगे तो मेरा गर्दन कटेगा। थोड़ी सी लालच के कारण हमें मुंह बंद करना पड़ रहा है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा नहीं तो गर्दन कटेगा, नहीं तुम्हारा प्राण जाएगा, और नहीं तो देश निकाला मिलेगा। जो बात है वो सच बता दो। दाई कहती है कि राजा साहब ये बच्चा दोनों आपका है, छोटी रानी का है। जब छोटी रानी का ओद्र से बच्चा जन्म लिया था तो कोई मृत को नहीं प्राप्त हुआ था, कोई जमुना घाट नहीं भेजाया गया था। बड़ी रानी और दूसरी रानी दोनों मिलकर दोनों बच्चा को घड़े में बंद करके और आंगन में गड्ढा खोद के और गाड़ दिए थे, जिंदे बच्चा को गाड़ दिए थे। ये बच्चा छोटी रानी का है। ये बात सुनकर राजा गरज गरज के रोने लगे, सर पीटने लगे। बाबा जो महात्मा थे, गुरु भाई बहना अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि वो तो भगवान भोलेनाथ ही थे। भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए अपने स्थान पे, कैलाश पर्वत पे। समाज का लोग, पूरे पंचायत का लोग, राज का लोग, पूरा बड़ी रानी और दूसरी रानी को पूरा तौबा तौबा करने लगे, छी छी कहने लगे। अरे सौतेली भी माँ हो तो दुख देती अच्छा रहता, लेकिन मारती तो कम से कम नहीं। मेरा राज का उत्तराधिकारी को तू मार डाली। ईंट और पत्थर पूरे बिना राजा के आज्ञा के ही प्रजा लोग चलाने लगे। बड़ी रानी और दूसरी रानी का शरीर कुचला गया, ईंट और पत्थर से जख्मी घायल हो गया। राजा को तो तरस आ रहा था, लेकिन राजा कुछ नहीं कर पा रहे थे। छोटी रानी ही लोगों का बोली, भाई इसे मत मारो, इसे सजा देना है तो एक ही सजा है, इसे मार कर नहीं सजा दो। ये सजा इसको ये होना चाहिए
किसी राजमहल के अंदर मेरा बेटा पे इसका कोई हक नहीं रहेगा और राजमहल में एक दासी बन के रहेगी। कोई लोग कहने लगे कि पूरे देश निकाला दे दीजिए, कोई लोग कहते हैं फांसी का सजा दे दो, कोई लोग कहते हैं कि इसमें रहने का कोई हक नहीं, जंगल में निकाल के चला दो। छोटी रानी का निर्णय सबको अच्छा लगा। छोटी रानी का राजरानी का वस्त्र मिला जो बड़ी रानी के था और छोटी रानी पूरे राज का राजरानी बन गई, राज सिंहासन मिला। दोनों बच्चे छोटी रानी के पास रहने लगे। एक का नाम चंगू पड़ा और एक का नाम मंगू पड़ा। चंगू और मंगू दोनों भाई बड़े बुद्धिमान और बड़े बुद्धिजीवी निकले। बड़ा होने पर अपने पिता का राज का उत्तराधिकारी चंगू और मंगू दोनों बने। चंगू मंगू जहां भी जाते थे हंसी लगाते रहते थे। जहां भी जाते थे लोग उसे बेसब्री से इंतजार करते थे कि चंगू मंगू आ रहा है, उसके पास 1 घंटा बैठेंगे, मेरा दिल खुश हो जाएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सकें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।